चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूही हैज टू कॉन्वेक्स लेंसेज P and Q मेड ऑफ द सेम मटेरियल एज शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर दो लेंस दिए गए हैं जो कि एक ही जैसे मटेरियल से मिलकर के बने हुए हैं। उससे रूही क्या कर रही है, कुछ तो कर रही होगी, है ना। तो बात करते हैं कि कर क्या रही है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ने मेरे को बोला कि शी इज लुकिंग एट द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज यूजिंग लेंस P। P लेंस का इस्तेमाल करके वो कॉपी या कागज के ऊपर लिखा हुआ कोई टेक्स्ट पढ़ना चाह रही है। She notices that when she slowly takes the lens away from the page, जब वो पेज से थोड़ा सा दूर लेकर के जाती है किसी लेंस को, ठीक है, लेंस कौन सा यूज कर रही हो, P लेंस को, पेज से जब दूर लेकर के जाती है, the lens away from the page, the text turns upside down। तो जो टेक्स्ट है ना वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं, यानी पहले वो कुछ इस तरीके के दिख रहे थे, कुछ टाइम बाद में वो उल्टे दिखाई देने लग गए, ठीक है। और ऐसा कब हुआ, जब वो एक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाती है, जब वो एक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाती है। Which characteristics of the lens P does the distance 10 सेंटीमीटर सिग्निफाई। 10 सेंटीमीटर लेंस की कौन सी कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो आप जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी सिंपल सी है कि मान लो कि ये मेरे पास में एक लेंस है ना, मान लो एक P लेंस है उसके पास, ठीक है। अब इस लेंस को आप जब पेपर से दूर लेकर के जा रहे हो, ठीक है, पेपर ये कुछ था, ये पेपर मान लीजिए, ये पेपर रखा हुआ है, इस पेपर से दूर लेकर के जा रहे हो। पहले जो लेटर्स थे वो उसको कैसे दिखाई दे रहे थे, सीधे दिखाई दे रहे थे, इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। जब वो इससे दूर लेकर के जाती है तो पेपर के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट उसको उल्टा दिखाई देने लगता। अब ये जो टर्निंग होती है ना इमेज की, वो टेक प्लेस होती है केवल एक पॉइंट पर जिसका नाम होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। फोकस के राइट साइड में सीन कुछ और होता है, फोकस के लेफ्ट साइड में सीन इंटायरली अपोजिट होता है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग क्या, ये फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि फोकल लेंथ दर्शा रहा होगा। क्या दर्शा रहा होगा, ये दर्शा रहा होगा आपको फोकल लेंथ। अब अगला क्वेश्चन इसी का, वो क्या बोले, इफ द रूही डज द सेम विद द लेंस Q एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ द इमेज हैपन, लेस देन, इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। एक बार फिर से डायग्राम को देखेंगे कि जो P के साथ में जो भी कुछ हो रहा था वो Q के साथ में किस पैटर्न में होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी फोकल लेंथ F थी जो कि कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब ये लेंस कैसा है, थिक है, मोटा है, ये पतला है, ये मोटा है, दिखाई दे रहा है ना। तो लेंस जितना ज्यादा फ्लैट होता है, पतला होता है, उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होती है, और लेंस जितना ज्यादा मोटा होता है, फैला हुआ होता है, उसकी फोकल लेंथ उतनी डाउन होती है। तो भाई सीधी सी बात है कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी F डैश, वो इस F से कैसी होगी, कम होगी। तो F डैश हमेशा F से छोटा होगा। F डैश कैसा होगा, F से छोटा होगा। तो यहां मेरे पास में आंसर आ जाएगा क्या, कि लेस देन 10 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की। ये क्या बोल रहा है कि अ लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। The diagram below shows two rays incident on the lines when it is immersed in the liquid। पहली चीज मैंने यहाँ पर नोटिस कर ली कि भाई दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, चाहे वो लिक्विड की बात करें चाहे हम लेंस की बात करें, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, सेम टू सेम है। अब जरा डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम क्या बता रहा है भाई, डायग्राम बोल रहा है कि ये रहा लिक्विड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ये रहा मेरे पास लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा है, 1.5 है। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस करती है कब, केवल और केवल तब टेक प्लेस करती है बेंडिंग ऑफ लाइट जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंसिटी ऑफ अलग अलग मीडियम अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम की डेंसिटी अगर अलग अलग है तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस करती है। जब तक डेंसिटी अलग अलग नहीं होती, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती। तो लाइट कुछ इस तरीके से जाने वाली है, लाइट कुछ इस तरीके से जाने वाली, जैसी जा रही थी वैसे चलती चली जाएगी बिना किसी बेंडिंग के। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। द इमेज बिलो शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स x, y, z made of the different material when they are placed in air. The angle of incidence is different in each case but the angle of refraction is same in all 3 blocks। तो मेरे पास 3 ब्लॉक दिए गए हैं x, y, z और वो डायग्राम में शो किए गए हैं। तो जरा देखते हैं भाई डायग्राम को। डायग्राम क्या कह रहा है कि ये 3 मेरे पास में ब्लॉक हो गए, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तीनों के द्वारा। बोला गया कंपेयर कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन 3 ब्लॉक्स। तीनों ब्लॉक्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर कर दीजिए। स्पीड ऑफ लाइट x, स्पीड ऑफ लाइट y वाले में, स्पीड ऑफ लाइट z वाले में, तीनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को मेरे को कंपेयर करना है, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, या तीनों में देखा एक सिंपल सी चीज है कि आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है बस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो तीनों के अलग अलग है। तो कैसे इसको सॉल्व करें उस चीज को जरा देखते हैं। तो आपको एक चीज सिंपल सी याद रखनी है कि हमने एक स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ था जो बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड म्यू। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज देख सकते हो कि अगर साइन आर, यहाँ पर सभी के आर एक जैसे दिए गए हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सभी का क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू होगी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कांस्टेंट हटाओगे तो ये हो जाएगा साइन आई प्रोपोर्शनल टू म्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेरा मतलब होता है ट्रैफिक इन द मीडियम। ट्रैफिक इन द मीडियम बढ़ता है तो भाई स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, घटती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, घटती है। अब यहाँ पर आपको पता क्या दिया गया था, आपको दिया गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस x का कम है y से और y का कम है z से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे कम किसका है, x का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसा होगा, कम होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा y से। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा z से। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, ज्यादा होगी। इससे इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी इससे। तो कहने का मतलब कंपेयर करना था मेरे को, क्या स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करना था, तो बोलेंगे x वाले मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी, y में उससे कम होगी, z में सबसे ही कम होगी।